कि कोइलवर में सो नदी पर देश का दूसरा 4 लेन ब्रिज बनाया जाएगा और इसके बनने के साथ ही एक साथ 3 ट्रेनें गुजर सकेंगी, जिसमें यात्रियों को काफी राहत मिल जाएगी। इसके लिए पूर्व मध्य रेलवे की ओर से प्रस्ताव भेजे जाने के बाद रेलवे बोर्ड ने अपनी मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रेल ब्रिज को लेकर पहले से ही योजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। संभावना यह है कि रिपोर्ट को बहुत जल्द रेलवे बोर्ड को भेजा जा सकता है। अब जिसमें क्या होगा, कोइलवर में 4 लेन रेल ब्रिज बनाया जाएगा। एक साथ 3 ट्रेनें यहां से गुजर सकेंगी। यात्रियों को इससे काफी राहत मिलेगी। पूर्व मध्य रेलवे को प्रस्ताव भेजा गया है। रेल ब्रिज को लेकर रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया गया है। 4 लेन ब्रिज के निर्माण में लगभग 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है, और जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। जानकारी के मुताबिक कोइलवर पुल के समानांतर ही रेल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल ब्रिज 2 लाइन वाली है और इसकी वजह से अप और डाउन में एक ट्रेन ही आ पाती है और जा पाती है, लेकिन 4 लेन बन जाने के बाद से एक साथ 3 ट्रेनें आ जा सकेंगी और जिससे यात्रियों को राहत मिल जाएगी। देश का दूसरा 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज कोइलवर में बनेगा। इसको लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया है। अब इंतजार इसकी मंजूरी का है। माना जा रहा है कि 3500 से 4,000 करोड़ की लागत से यह 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज बनेगा, जिससे पटना हावड़ा और डीडीयू रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही में सहूलियत मिलेगी। यात्रियों को इसका फायदा होगा। इसके निर्माण में करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निर्माण के लिए केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होगी। कोइलवर पुल के समानांतर में ही निर्माण किया जाएगा। कोइलवर में रेल ब्रिज के विस्तार का उद्देश्य हावड़ा पटना डीडीयू रेलवे खंड पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए करना है। पूर्वी मध्य रेलवे ने हाल ही में डीडीयू से गया होते हुए प्रधान खाटा तक 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन का सफल परीक्षण भी किया था। रेलवे प्रमुख मार्गों पर रेल की गति को बढ़ाने पर काम कर रही है और रेल लाइनों का विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में बुनियादी ढांचे की कमी के चलते सेमी हाई स्पीड ट्रेन को उनकी क्षमता से नहीं चलाया जा रहा है। कोइलवर का ये नया पुल ट्रेन को बिना गति कम किए नदी पार करने में सक्षम बनाएगा। कोइलवर में प्रस्तावित 4 लेन के पुल के निर्माण के बाद रेल का परिचालन और इसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। नए और पुराने पुलों के समन्वय से 3 ट्रेनों का आवागमन एक साथ संभव हो जाएगा। वर्तमान की अगर बात करें तो अप और डाउन ट्रैक पर एक समय में सिर्फ एक ही ट्रेन आ जा पाती है। हावड़ा पटना डीडीयू मुख्य रेलखंड में अतिरिक्त दबाव के चलते अक्सर ट्रेनों को रोकना पड़ता है, और जिससे नए पुल के अब बन जाने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। पुल के निर्माण के बाद रेल का परिचालन और उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। नए और पुराने पुलों के समन्वय से ट्रेनों का आवागमन संभव हो जाएगा। वर्तमान में एक समय में सिर्फ एक ट्रेन ही निकल पाती है। हावड़ा पटना डीडीयू पर अक्सर ट्रेनों को रोकना पड़ता है। इसके अलावा डीडीयू और झाझा के बीच में जो झाझा है, डीडीयू और झाझा के बीच में आधुनिक तीसरी और चौथी लेन की योजना बनाई जा रही है, और जिसकी अनुमानित जो लागत होगी वो 17,000 करोड़ रुपए की आएगी। फतुहा से क्यूल तक निर्माण कार्य को मंजूरी मिल चुकी है। आगे की योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। इस विस्तार योजना में कोइलवर का ये 4 लेन पुल भी शामिल है, जो पूरे रेलखंड की तस्वीर को बदल देगा। इंडियन रेलवे ने इस महापरियोजना को लागत को देखते हुए रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्रीय कैबिनेट को भेजा जाएगा और इसी महीने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट बोर्ड को सौंपने की तैयारी भी है। कोइलवर पुल का ये नया अवतार न केवल बिहार बल्कि पूरे पूर्वी भारत के रेल नेटवर्क में एक गेम चेंजर साबित होगा, और जिससे यात्रियों और मालगाड़ी दोनों का समय बचेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पश्चिम बंगाल के बाकरू जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए सत्ताधारी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील करते हुए कहा कि राज्य में बदलाव का समय